बहुत सुंदर। युवाओं, भाइयों, बुजुर्गों, सब सुनना। नेमसार, नेमसार एक इतनी प्यारी जगह है, वो पीछे बैठे वो गए हैं। एक बटका वृक्ष है, बहुत अच्छा। गाय के गोबर से लिपा वो एक चबूतरा, और उस चबूतरे पर बैठे हुए 16 वर्ष के सूत जी महाराज, और उन सूत जी महाराज के सामने 88,000 महात्मा बैठे हैं। बुजुर्गों, भाइयों, सुनना। एक बार जोर से जयकारा लगा लो। बोलिए सूत जी महाराज की जय। बोलिए सूत जी महाराज की जय। तो सज्जनों, सौनक जी और 88,000 महात्मा इंतजार में बैठे हैं, और मंच पर 16 वर्ष के एक बालक का आगमन होता है, और उस बालक का नाम है सूत। अब हम आपको सज्जनों केवल एक प्रसंग धुंध जिसमें भागवत के महत्व का जरूर सुनाएंगे। बहुत अच्छी कथा है, मन से श्रवण करेंगे आप। चिंता न करें, ज्यादा समय आज नहीं लेंगे। समय को देखते हुए आप बड़े भाव से श्रवण करें। सूत जी महाराज बड़े आनंद से बैठे हैं। नेम से सूतमासी नाम, बहुत अच्छी जगह नेमसार, और उस नेमसार में सूत जी महाराज 88,000 महात्माओं के बीच में उपस्थित हुए, तो सारे महात्मा उनको देख करके खड़े हो गए। महाराज सूत जी की आंखों में आंसू आ गए। सूत जी महाराज बोले, प्रभु ये अच्छी बात नहीं है, आपकी उम्र का मैं आकलन नहीं कर सकता, आप कितने बड़े हैं, और आप जो है मुझे देख करके खड़े हुए, अच्छी बात नहीं है। आपकी उम्र इतनी है कि मैं क्या अनुमान लगाऊं। मैं आपको एक बात बताऊं, महाराज सूत जी उन महात्माओं की उम्र का आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि वो महात्मा इतने उम्र वाले थे। मैं आपको समझाऊं, द्वापर यानी कलयुग की उम्र है 4,32,000। द्वापर के बाद में आता है वो कलयुग की उम्र 4,32,000। कलयुग के बाद आता है द्वापर। द्वापर की उम्र है 8,64,000। उसके बाद त्रेता, त्रेता की उम्र है 12,96,000। उससे पहले सतयुग, सतयुग की उम्र है 17,28,000। और इन चारों को जोड़ दो तो 43,20,000। और ऐसे 43,20,000 की चतुर्युगी उन महात्माओं के बीच में जाने कितनी निकल गई, इतनी लंबी उम्र वाले। अरे राम 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 राम। वो महात्मा, वो सारे अबलात्मा महाराज सूत जी को देख करके खड़े हो गए। सूत जी की आंखों में आंसू आ गए। आप मुझे देखकर खड़े क्यों हुए? तो मालूम नहीं वो महात्मा क्या बोले? सूत जी, आप उम्र में जरूर छोटे हैं, पर ध्यान देना, धन वृद्धा बल वृद्धा, सब सुनना, आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। भैया, जो बल में बड़ा है वो बड़ा नहीं है, जो धन में बड़ा है वो बड़ा नहीं है, जो उम्र में बड़ा है वो कतई बड़ा नहीं है। ते सर्वे अपि, उन सब में जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा है। सूत जी महाराज, आप हमसे ज्ञान में बड़े हैं। और सुनो, आज हम तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो नगला धारू के भक्तों सुनना, सूत जी महाराज से सौनक जी ने 88,000 महात्माओं ने मालूम है क्या प्रश्न किए? उल्टे सीधे नहीं किए। आजकल के लोग उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हैं। कछुना है तो वे यही पूछेंगे, केवट की नाव कौन सी लकड़िया की बनी भाई है? श्रवण कुमार अपने माता पिता को ले जा रहे, तो वो कावर कौन सी लकड़िया की बनी भाई? अब ने वाला लकड़िया है, बताओ। ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए। प्रश्न मालूम है कैसे करने चाहिए? तो सुन लो सभी।
आप सब जितने विद्वान समझदार भक्त बैठे, कोई संत आ जाए, कोई विद्वान आ जाए तो उनसे मालूम है कैसे प्रश्न करने। बोले प्रभु हमारे घर में शांति कैसे रहेगी, हमारा मन शांत कैसे होगा, परमात्मा में मन कैसे लगेगा, भजन कैसे करें, दूसरों की सेवा क्या है, क्या सेवा करनी चाहिए, संतों का सम्मान कैसे करना चाहिए, ये प्रश्न पूछो। और रावण की नानी को नाम कहो, जे मत पूछो कबो, इनसे कल्याण नहीं होगा। तो कितना सुंदर प्रश्न किया। मैं फिर बताता हूं, मैं बुलंदशहर में कथा कर रहा था तो एक जाट को लड़का चौधरी को खड़ो है, ले महाराज रुक जा, एक प्रश्न का उत्तर दे दे। मैंने कहा पीर है फुल, मैंने कहा पूछ भैया। बोलो सुन, ये बता, मैं पूछते पूछते थक गया पर उत्तर ना मिले। कौन सा? रावण के कितने सर थे? मैंने कहा 10। बोले ठीक। वो जब हुक्का पीता था तो धुआं कितनी नाकों से निकलता था, मोह इतनी हंसी आई, तेरा राम भला करे मेरा। बैठ, मुझे यही गिने हुए कहोगे कौन सी नाक निकल रहा, कौन सी ना निकल। ऐसे प्रश्न नहीं, ये प्रश्न बिल्कुल व्यर्थ है। निरर्थक प्रश्न मत करो, सार्थक प्रश्न करो। तो सजनों कितना सुंदर प्रश्न कर रहे हैं सूत जी कि कृष्ण प्राप्ति कर शाश्वत साधन मत ददाधुना। हे सूत जी महाराज कहने लगे, सोनक जी, सूत जी बताओ कृष्ण के मिलने का साधन क्या है, भगवान कैसे मिलेगा। बड़े हंसे सूत जी, बड़े हंसे, प्रसन्न है गए, आज तुमने मेरा हृदय जीत लिया। अब सुनो, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। अब सुनाने लगे कथा, भगवान कैसे मिलते, आप भी मेरे साथ बोलना। एक बार नारद जी बीड़ा लेकर जा रहे थे, सूत जी बोले भज मन नारायण नारायण हरि हरि। आप सब ताली बजा के गाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा सुर में। अरे भज मन नारायण 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 हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि। अरे भज मन नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि। श्री सूत जी बोले, सोनक जी सुनो, सतयुग द्वापर त्रेता तीनों युग चले गए। जब कलयुग ने अपने पंजा जमाए तो सारे संसार में कलह उत्पन्न हो गई। नारद जी का मन भटक गया। नारद जी बीड़ा लेकर के दुनिया के भ्रमण पर चले और कहते हैं, बनाई है किस्मत तेरे पास आके, बनाई है किस्मत तेरे पास आके, एक तार तेरी बड़ी मेहरबानी, नारायण भज मन नारायण नारायण भज मन नारायण, हरि नारायण नारायण भक्ति नारायण नारायण भक्ति नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण हरि, नारद जी जो चले। सजनों सबसे पहले तमिलनाडु, केरला, उसके बाद में चलते चलते महाराष्ट्र, भावी चेन्नई पड़ा, गुजरात आएगा, ईंट पत्थर पड़े, उसके बाद में राजस्थान, हरियाणा होते हुए, पंजाब होते हुए उत्तर प्रदेश में जैसे ही प्रवेश किया और जो वृंदावन में आए, बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। नारद का मन शांत हो गया। भज मन नारायण नारायण हरि, नारद जी जैसे ही वृंदावन में पधारे, आहा, एक चबूतरे पर एक माता बैठी बैठी रो रही है। उस माई को जब नारद ने देखा तो माई बड़ी जोर से रो रही थी। बड़े गौर से सुनना सभी भाइयों, सुनना।
नारद ने उससे पूछा, माई कथम रोदिसम, क्यों रोती हो? ओहो, जैसे ही नारद ने नीचे नजर डाली तो दो बूढ़े उस माई की गोद में पड़े पड़े सिसक रहे। नारद बोले, माँ आप कौन है और आपकी गोद में ये लेटे हुए बालक कौन है? तो मालूम है, उस माँ ने रो कर कहा, मैं भक्ति हूँ। और बेटा नारद, ये मेरी गोद में जो दो बच्चे हैं ना, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का वैराग्य। अच्छा, आप सब लोग सुनना, जितने मेरे भाई लोग हैं, ये कथा तो कह के निकल जाते हैं, पर इसकी बिल्कुल गहराई सच्चाई समझो। ज्ञान वैराग्य कलयुग में शून्य क्यों है? मालूम है, भक्ति तो जरूर दिख रही है, लेकिन ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति का कोई अस्तित्व, भक्ति तो दिख रही है पर अंधी भक्ति। कोई भगत है पूज रहा है तो कोई भंगूरों पे लोटा चढ़ा रहा है। भक्ति ऐसी है रही है वह, क्यों? मालूम है, क्योंकि न ज्ञान है और न वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य कलयुग में बूढ़े हो चुके हैं। सुनो, नाक पे लेके चुटिया तक जिनके तिलक होगा ना, बुरा मत मानना, हो सकता है रात को बेऊ राधे राधे करके लेटते होंगे। हकीकत है, जो जितना बाहर से चमकता है, अगर सच्चाई में जाओ तो उसकी उतनी गंदगी अंदर भरी है। जितना जो बाहर से चमकीला लग रहा है, उतना ही अंदर से गंदो है। यही कलयुग की पहचान है बेटा, न ज्ञान रहा न वैराग्य रहा। आदमी कहता है मैंने वैराग्य ले लो है, और आगे फेंटा में देखो तो तमाम रुपया सिकुड़े पड़े मिलेंगे अंदर। जो वैराग्य ना है, जिससे सिर्फ ढोंग रह गया है कलयुग में, इसलिए भक्ति के दोनों बेटे बूढ़े पड़े हैं। नारद बोले, माई मैं करता हूं कोशिश। जैसे ही उसने मंत्र मारे नारद जी ने, साहब भैया मंत्र मारे पर कुछ ना भयो। अब नारद रो पड़े, अब क्या करूं? नारद दौड़े। नारद अपने चार भाइयों के पास में आए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। मेरे छोटे छोटे प्रिय बच्चों, बेटाओ हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कही थी, एकाध दो ऐसे होंगे जिनके कथा न्यू जा रही हो ऊपर थे, पर चिंता मत करो, धीरे धीरे तुम्हारा समय आवे वो प्रसंग कथा में, आपका भी मन पूरा होगा। पर बिल्कुल शांत बैठियो बेटा, है हाँ, पर दूसरी तरह थे, मन से सुनना। भैया मैं जो बात कहने जा रहा था वो सुने। नारद गए तो चार भाई नारद के, सनत कुमार। नारद उनके पास में जैसे ही पहुंचे, नारद रो पड़े। सनत कुमार बोले, क्या हुआ? नारद क्यों रो रहे हो, कहां से आए हो? नारद बोले, क्या बताऊं महाराज, अहमत पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च गोदावरी, काशी गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी लोक पे गया, सारी दुनिया देखी, पुष्कर गया, प्रयागराज गया, काशी गया, गोदावरी गया, पर कहूं चैन ना परो। जब वृंदावन में गया तो मेरा मन शांत हो गया, और जैसे ही मैं गया कलयुग वृंदा उस मृत्युलोक में, तो दुनिया झूठ बोल रही है, धड़ल्ले तो झूठ चल रही है। ना पश्चिम कुत्रक्षम मन संतोष कारकम, न कोई सत्य बोलता है, सबकी बुद्धि बिगड़ गई है। और सरकार हर घर में नई बहू की चल रही है, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। और सुनो, घर में नई बहू की चल रही है, सो चल रही है। नारद बोले, मैंने एक चीज और देखी। बोले, क्या? बोले, हर घर में अगर कोई सलाह की जरूरत पड़े तो ना ससुर को पूछ रही, न सास को पूछ रही, न पति को पूछ रही, न ददिया सास को, न काऊ पूछ रही, न जेठ को, न जेठानी को। अगर सलाह लेने की जरूरत पड़ रही है तो माई कहती स्पेशल भैया बुलाओ जा रहे हो। बुरा मत मानना कोई मामा बैठे हो तो। सीधी सी बात यही है, संयोग से ये हमारा जो है संयोग से ननिहाल पक्ष पड़ता है ये गांव, है ना। तो मैं निवेदन करूंगा, एक कहावत है बड़ी प्यारी, घर बिगाड़े आरो वो दीवार बिगाड़े, आरो माने आलमारी। दीवार में ज्यादा तिखाल हो तो शोभा बिगड़ जाती है जगह जगह, इसलिए लोग अब नहीं रखते। दीवार बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े मैं ना कही ना तो बुरी मानो कोई हो तो बड़े गौर से सुनना, हकीकत है। ये सजनो परमात्मा की कृपा है कि 1 साल टिक जाए, और जो घर में राधे राधे ना है जाए तो नाम बदल देना।
संयोग है, ये निश्चित है। बोले घर घर में नई बोकी चल रही है, साल और बुद्धि दे रहो, और कन्या विकड़े हो, लोग अपनी बेटियों को बेचने लगे हैं पैसे की खातिर है। लोभा दंपति नाम से कल्पना, लोभी दंपति ऐसी कल्पना कर नहीं सकते, ऐसा कलयुग में हो रहा है। कलिना धर्म मित्रेण धैर्यम बाधितादुना, अधर्म का मित्र जो कलयुग है वो अपनी सीमा पर है प्रभु। और सुनो, मैं उस भक्ति के दुख को देख करके बहुत द्रवित हो गया। सरकार रोए रही है, दो बेटा बूढ़े पड़े, मैंने क्या देखा? मैंने प्रभु देखा, बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ी अजब कहानी। सुनिए बड़े भाव से, बड़े आश्चर्य की बात है, अरे बड़ी अजब कहानी है, बड़े आश्चर्य की बात है, मैंने देखा अरे बेटों पे बुढ़ापा है, अरे मैया जवानी है, ओ बेटों पे बुढ़ापा है, मैया पे जवानी है। बोलिए गोविंद भगवान। बोले क्या? बोले सतगरम सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मरतो बुधः श्रीमद् भगवतालापः सतु गीता सुकादवी। जाओ उन्हें भागवत कथा सुना दो। नारद जी बोले है वो काम, आकाश में तो गिरे और खजूर पे लटक गए। अरे सरकार कैसी बात करते हैं आप, मैंने तो उन्हें वेद मंत्र सुना दिया है। अच्छा सुनो, भागवत कैसे निकली है? सनत कुमार बोले वेद थे। बोले तो फिर बताइए, जब हमने उनको वेद मंत्र सुना दिए उनते कचना भयो तो भागवत का खाक हो जाएगा। तब कितनी अच्छी बात कही। अच्छा आप सब लोग समझना, आम को पेड़ जा पे आम आते हैं कि ना आते हैं? जेठ के महीना में चकाचक आमियां लग रही हो, अषाढ़ लग गए हो, पके पके आम हो, और काउए आम खावे की इच्छा हो, आम के पास में आवे और आम के पास जैसे ही खड़ा हो जाए और नीचे एक महात्मा जी कहे डंडा लेके, बोले सुने आम की जड़ खाएगा कि आम खाएगा? तो बोलो आप लोग क्या खाओगे, जड़ खोदोगे कि फल? यज्ञपति जी महाराज, हम जड़ खाएंगे कि फल खाएंगे? फल खाएंगे ना, हम तो फल खाएंगे, जड़ क्यों खाएंगे? नारद जी बोले सरकार मैं तो फल खाऊंगा। तो सनत कुमार बोले है वो काम, निगम कल्प तरौर गलितम। निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी वृक्ष की जो डाली पर फल आया है उसका नाम श्रीमद् भागवत कथा है। ये वेद एक वृक्ष है और शाखाएं शास्त्र हैं, और उसकी डाली बहन भाइयों श्रीमद् भागवत कथा उसका फल है, शास्त्र रूपी शाखाओं पर आने वाला। बोले सरकार ठीक है, मान लिया जी कि ये वेद को फल है, ठीक है जाते ठीक है जाएंगे, पर आप कह रहे हो बड़ा मीठो है, आम तो खट्टा होता है। अच्छा कभी कभी हम लोग ठह जाते हैं, सुगाबाद अड्डे पे गए तुम लोग, तुम्हारे लिए तो वही सीधा पड़ता है ना, और माँ धरे ठेला पे आम और बड़े बड़े पीले आम, आपको लग रही है बड़े मीठे होंगे। देखे तुमने बड़े बड़े जो आम होते हैं सीजन से पहले, उन्हें घर लाओ तो कभी कभी वो खट्टे निकल जाते हैं। सही बात है गलत है बोलो? ऊपर से पीले और नीचे
तो नारद बोले सरकार जी खट्टा नहीं करो। तो नारद सनत कुमार बोले कन्फर्म है ये खट्टा हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले सुनो, जिस तोते में जिस फल में तोता चोंच मार दे और जिस तोते के मुख से फल निकले वो कभी खट्टा नहीं होता। तोता चोंच मारने पर तो आम मीठा हो जाता है, चाहे हरोई चोना होए, लेकिन जितो स्वयं तोते के मुंह से निकली है, सुखदेव रूपी तोते के मुंह से, इसलिए ये मीठी है, इसलिए श्रवण करा। अच्छा, भागवत को आम का ही फल क्यों कहते हैं? अमरूद कह दें, नाशपाती कह दें, केला कह दें, आम ही क्यों? आम्र फलम, आम का फल क्यों? क्योंकि सुनो, दुनिया का कोई फल ऐसा नहीं है जिसको आप एक बार मुंह में लेके निकाल लो फिर दोबारा गिने आ जाएगी। पर 12 आम तो जितने बार निकाल के खाओगे उतनी बार आनंद बढ़ेगा। भागवत आम का फल है, जितनी बार कथा सुनोगे उतनी बार कछु अलग ही मिलता जाएगा। इसलिए भागवत आम का फल है। आम फलम इति भागवत। कहां श्रवण करा में? बोले इनको ले जाओ आनंद आश्रम में। ये कहां है? बोले साम्याप्रास कुटी के बगल में, ऋषिकेश से आगे बहुत अच्छी जगह है, वहां ले जाओ और उसको सुनाओ कथा। दोनों को ले गए सजनों, भक्ति माता गोद में लेके बैठ गई है। आहा, नारद पद्मासन लगा के, नारद को श्राप लगा था एक जगह ज्यादा देर तक नहीं बैठते, पर 12 नारद ऐसे बैठे कि ध्यान ही नहीं रहा, मन लग गया कथा में। सनत कुमार कथा कहने लगे, चारों तरफ से संत इकट्ठे हुए, लाखों की भीड़ लग गई कथा में, और सनत कुमार कथा सुना रहे हैं, भक्ति सुन रही है। ज्ञान वैराग्य धीरे धीरे अचेत थे वो सचेत होते चले जा रहे हैं, और 7 दिन में एकदम उठकर बैठ गए, अपनी अवस्था में आ गए। नारद बड़े खुश भये, बोलिए भागवत भगवान की। नारद बोले प्रभु, इस कथा के सुनने से